सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार के दिए गए होम लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत मैं कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय में प्रकरण 4 जो है वो आगे पढ़ा रहा हूँ। आखिर में हमने देखा था पूर्तिफलन। अब उसमें थोड़ा आगे देखते हैं। पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति में विस्तार और संकुचन। यहाँ पर पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार के आते हैं। एक पूर्ति में विस्तार और संकुचन होता है और दूसरा पूर्ति में वृद्धि और कमी होती है। यहाँ पर सभी बच्चों को सवाल होगा कि पूर्ति में विस्तार और संकुचन कैसे आएगा। तो यहाँ पर पूर्ति में विस्तार और संकुचन किसको कहा जाता है वो देखते हैं। यदि अन्य परिबल स्थिर रहे तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति में जो बढ़ोतरी होती है उसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं, जबकि वस्तु की कीमत में कमी करने पर पूर्ति घटती है जिसे पूर्ति में संकुचन कहते हैं। अन्य परिबल जैसे कि उत्पादन के साधनों के भाव, उत्पादन खर्च, उत्पादन पद्धति, अन्य वस्तुओं के भाव, भविष्य के भाव संबंधित अटकलें, सरकार की नीति, पीढ़ियों की संख्या इत्यादि स्थिर रहती है। किसी निश्चित वस्तु की कीमत में परिवर्तन करे तो उसकी पूर्ति पर असर देखने को मिलता है। बच्चों, ये सब आप किताब में भी देख सकते हो और पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं पूर्ति में विस्तार संकुचन की अनुसूची। किताब में सेब की कीमत बताई गई है और सेब की पूर्ति बताई गई है। यहाँ पर सेब की जो कीमत है वो 50, 60, 70, 80, 90 बताई गई है, जबकि सेब की पूर्ति किलोग्राम में 200, 400, 600, 800, 1000 बताई गई है। यहाँ पर ओ एक्स धरी पर सेब की पूर्ति है और ओ वाई धरी पर यानी कि अक्ष पर सेब की कीमत है। यहाँ पर 50 की जब कीमत होती है तब सेब की पूर्ति 200 किलोग्राम में होती है। ऐसे अनुक्रम में कीमत बढ़ती रहती है और पूर्ति जो है वो भी बढ़ती रहती है। यहाँ पर जो स्केल माप है वो स्केल माप 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपया सेब की कीमत है प्रति रुपये में, प्रति किलोग्राम में है। और सेब की पूर्ति जो है वो भी 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोग्राम पूर्ति बताई गई है। यहाँ पर ये सब आप आकृति में खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर ये जो सब है कीमतें वो बताई गई है। आप देख सकते हो आकृति में कि जो बिंदु B है और A है और A के बाद C बिंदु है। तो यहाँ पर जो शुरुआत जो है 50 से 60 और 70 की जो कीमत है वहाँ पर आप देख सकते हो कि पूर्ति में क्या होती है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति में विस्तार होता है जो A और C बिंदु के बीच में बताया गया है। और A से B बिंदु जो बताया गया है वो नीचे से लिया गया है कि 90 जब कीमत होती है तब 1000 सेब की पूर्ति होती है। 80 कीमत यानी कि घटती है, 90 से 80 होती है तब उसकी पूर्ति भी 800 हो जाती है। जो बिंदु A और B के बीच में बताया गया है वो पूर्ति में संकुचन बताता है। आकृति में आप ये देख सकते हो अपनी किताब में भी। तो यहाँ पर उसकी अनुसूची देखते हैं कि यहाँ पर आकृति में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की पूर्ति और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत ₹70 है
तब PDSS पूर्ति रेखा ए बिंदु पर वस्तु की पूर्ति 600 किलोग्राम है, वस्तु की कीमत 70 से बढ़कर 90 हो जाती है, तब PD ए बिंदु से सी बिंदु पर पूर्ति 600 किलोग्राम से बढ़ाकर 1000 किलोग्राम कर देती है। ए बिंदु से सी बिंदु मैंने आपको पहले भी बताया, वो पूर्ति में विस्तार बताता है, और ए बिंदु से बी बिंदु जो है वो पूर्ति में संकुचन बताता है, जो मैंने आपको बताया। तो ये थे आकृति पूर्ति में विस्तार और संकुचन की। अब आगे देखते हैं पूर्ति में वृद्धि और कमी। बच्चों, सवाल होगा पूर्ति में वृद्धि और कमी कब होती है? तो कीमत के अलावा अन्य परिबल में से कोई भी एक अथवा एक से अधिक परिबलों में परिवर्तन करने से वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे पूर्ति में वृद्धि और कमी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कीमत को स्थिर माना गया है, जबकि पूर्ति में विस्तार और संकुचन में अन्य परिबलों को स्थिर माना गया था। यदि उत्पादन के साधनों के भाव घटे, उत्पादन खर्च घटे, उत्पादन पद्धति में सुधार हो, अन्य वस्तुओं के भाव घटे, सरकारी नीति पूर्ति को प्रोत्साहित करने वाली हो, पीढ़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो, तो इन परिस्थितियों में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न करने के बावजूद पूर्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थिति में मूल पूर्ति रेखा अपने स्थान से दाहिनी ओर खिसकती है, जिसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। आप आकृति में ये आप देख सकते हो, आकृति के बाजू में सेब की कीमत बताई गई है प्रति किलो, और सेब की पूर्ति किलोग्राम में बताई गई है। 20 रुपया कीमत है, यानी कि कीमत को स्थिर माना गया है, जबकि सेब की पूर्ति में 100, 200, 300, 400 और 500 बताई गई है। OX अक्ष पर सेब की पूर्ति है, जबकि OY अक्ष पर सेब की कीमत बताई गई है। यहाँ पर आकृति में 20 रुपये की कीमत स्थिर है। यहाँ पर देख सकते हो ए बिंदु से सी बिंदु जो है वो पूर्ति में वृद्धि बताता है, और ए बिंदु से बी बिंदु जो है वो पूर्ति में कमी बताता है। यानी कि जब अन्य परिबल में परिवर्तन आता है तब उसमें वृद्धि होती है, और अन्य परिबलों में कमी आती है, बढ़ोतरी की जगह कमी आती है, तब पूर्ति में कमी होती है। इससे विपरीत परिस्थिति में यदि उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़े, उत्पादन खर्च बढ़े, अन्य वस्तुओं के भाव बढ़े, सरकारी नीति पूर्ति कम करने की दिशा में हो, तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होने के बावजूद पूर्ति में कमी देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर साधनों की कीमत बढ़ी है, यानी कि अन्य परिबलों में वृद्धि होने पर यहाँ पर पूर्ति जो है वो उसमें कमी होती है, क्योंकि उसका उत्पादन खर्च जो है वो बढ़ता है। यानी कि कीमतें बढ़ेगी अन्य परिबलों में तो पूर्ति में कमी होगी, और अन्य परिबलों की कीमतें घटेगी तो पूर्ति में वृद्धि होगी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आपने आकृति में ये सब कुछ देखा। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। अस्तु।